आप लोग सब यहाँ बैठ करके आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्यों एंटी हिंदू बन रहे हैं भैया? सरकार से याचना भी कर रहे हैं, 250-300 लोग एक जगह इकट्ठा करके ये एहसास दिखा रहे हो कि सैलरी नहीं दे रही सरकार, काहे बदनाम कर रहे हो सरकार को? लेकिन एक बात बताइएगा कि इतने सारे लोग बैठ करके जो तस्वीर जाएगी दिखेगी बाहर, तो सरकार को काहे बदनाम कर रहे हो? इससे सरकार की बदनामी नहीं होगी। अरे घर बैठिए, अगर सैलरी इस साल नहीं मिली तो विश्वास करिए अगले साल मिलेगी। मैडम बहुत खूब बात कहती हैं, सालों से पेट में आग लगी है। जब हमने वोट दिया तो अपने मुंह पर तमाचा मार के मैं क्या करूंगा? मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि ये सरकार हमने बनाई है। मैंने सवाल भी तो करेंगे। सरकार सवाल है ये, हमारे बाप और हमने कमल खिलाया है, दुख होता है, तकलीफ होता है। आपका पूछना भी जायज है कि इतना चोट पड़ने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी की क्यों टोपी लगाए हैं? लेकिन लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ अगर आपकी तरह निष्पक्ष होता और ये सारी चीजें सरकार को दिखाता, आज हम लोगों की दशा न होती। आज 9वां दिन चल रहा है हम लोगों का। यहाँ पर जो भी चैनल आए इन्होंने ब्रॉडकास्ट नहीं किया। छोटे छोटे चैनल आते हैं और जो सरकार देखना चाहती है वही वो दिखाते हैं। तन की तड़प मन को गुनाहगार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। हमारी बात सुनिए, हम 9वें दिन यहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं सोच पाए हैं कि घर जाके बच्चों को जवाब क्या देंगे। अभी यहाँ से जाएंगे कि कफन में बंध के जाएं। आप रोने लगी हमारी बहनों के साथ, हमने देखा आपके आंखों में आंसू आ गया है। इन अधिकारियों से पूछिए क्यों वेतन रोका गया है। आप ये पहले तो मुझे जवाब दें कि पढ़ाना लिखाना तो दान पुण्य का काम है, आप लोग शिक्षा होकर के वेतन के लिए धरना दे रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसलिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से यात्रा कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। यात्रा में भीख मांगना और उनका कार्यकर्ता उनका। अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर, पदाधिकारी होकर भीख मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं सरकार से, जिसकी पार्टी की सरकार है सत्ता में, डबल इंजन की सरकार है, कोई इंजन नहीं है भैया, तो फिर क्या फायदा आपका पार्टी में रहने का? अगर पेट ना हो तो इंसान की इंसान से भेंट ना हो। पांडे जी एक सलाह दें आपको जी, एक सलाह दें जी। पढ़ाई लिखाई में कुछ धरा नहीं है भैया, पकौड़े बेच लेते तो ठीक रहता। इस तरह के धरने में ना बैठा ना। जब आगे होगा, अभी तो पकौड़ा बेचने की हमारी उम्र नहीं। पकौड़ा जो अब सरकार जो करेगी वो पकौड़ा बेचवाएगी। मैं गुहार नहीं लगाऊंगी, मैं सरकार से सवाल करूंगी कि ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए, ये लोग उसके अधिकारी हैं। मैं सवाल सरकार से करूंगी, गुहार नहीं लगाऊंगी। पत्रकार हूँ, चौथा स्तंभ है, सवाल पूछने का अधिकार है। डरा सकते हैं, हम नहीं। सोचिए अगर आप 1 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे हो और 1 साल से आपको सैलरी ही ना मिली हो, तो आप क्या करेंगे? इस वक्त मैं जिन लोगों के बीच में हूँ, ये लोग शिक्षक हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, लेकिन सरकार ने इनकी 1 साल से सैलरी ही रोक रखी है। ये बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन घर कैसे चला रहे हैं भगवान ही जाने। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन आज अपनी समस्या लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग गोदी मीडिया के प्रचंड फैन हो सकता है कि यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग गोदी मीडिया के हिंदू मुस्लिम वाले डिबेट को देखकर पेट भर लेते हो, क्योंकि सैलरी तो मिल नहीं रही है, परेशानी तो है ही है, लेकिन कोई गोदी मीडिया वाला आवाज़ उठाने के लिए नहीं आ रहा। सच्ची पत्रकारिता वही होती है जो आम लोगों की आवाज़ उठाए। मैं प्रज्ञा मिश्रा इस वक्त इन परेशान शिक्षकों के बीच में बैठी हूँ, और अगर आपने कहीं पे 1 साल से बिना वेतन के जीने वाला और अपना परिवार पालने वाला कहीं जीव न देखा हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप ये पहले तो मुझे जवाब दें कि पढ़ाना लिखाना तो दान पुण्य का काम है, आप लोग शिक्षा होकर के वेतन के लिए धरना दे रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ, बंद करिए पंखा। पहली बात तो मैं धरना नहीं दे रहा हूँ, याचना का कार्यक्रम है। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस हिंदुस्तान के। याचना का मतलब क्या होता है? मतलब याची हैं। याची अपने मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। हम बहुत द्रवित हैं जी। कुछ बोलने का मन नहीं कह रहा है, लेकिन आप हमारे बीच आई हैं। आप समाज के आँख और कान हैं। आपकी आँखों से लोग देखते हैं और आपकी आवाज़ को अपनी कानों से लोग सुनते हैं। हमारा एक तदर्श साथी बहराइच का दवा के अभाव में ख़त्म हो गया।
दवा के अभाव में खत्म हो गया। मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, अब सर पे भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाए हुए हैं। आप पदाधिकारी होंगे, कार्यकर्ता होंगे, जो भी होंगे मैं बाद में जानूंगी, वो जानने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि आप वो सम्मान अपने सर पर सजाए हुए हैं, इसीलिए जानना चाह रही हूँ कि आप लोग अगर याचना भी कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी तो याचना ही कर सकते हैं, समय बहुत बदल गया है, अब डांट कर सवाल करने वाला समय रह नहीं गया है भाई साहब। तो जब याचना कर रहे हैं तो आप लोग तो सब शिक्षक हैं, दान पुण्य का काम है, दान पुण्य का काम करिए, सैलरी का क्या करेंगे? पेट है, पेट लेके पैदा हुआ हूँ और इस सृष्टि की संरचना में कहीं ना कहीं पुरुष का योगदान होता है। हमारे बच्चे भी हैं, हमारी बीवी भी हैं, हमारे बुजुर्ग माँ बाप भी हैं। उन वेतनों की बदौलत मेरे बुजुर्ग माँ बाप जो गंभीर बीमारियों से त्रस्त हैं, उनकी दवाइयाँ भी चलती हैं। और जुलाई होने वाला है, मेरा बेटा पूछता है कि पापा एडमिशन मेरा कैसे होगा। और हमारे बहुत ऐसे तदर शिक्षक साथी हैं जिनकी बड़ी बेटियां हैं, जब उनकी पत्नी पूछती है कि शादी देखोगे कि नहीं देखोगे, तो उनके आंख से रक्त टपकता है और वो सोच नहीं पाते हैं कि मैं इन बेटियों की शादी कैसे करूंगा, परिवार की परवरिश कैसे करूंगा। जब घर से फ़ोन आता है तो मैडम पूछती हैं कि बाबूजी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, कैसे आएगी? तो धान गेहूँ जो बेच के अभी तक कराते थे वो भी अब ख़त्म हो चुका है। इसलिए बेशर्मी, चाहे हमको बेशरम कह लीजिए, चाहे हमको कुछ भी कह लीजिए, इस पेट के लिए कहा गया है। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, देसी कहावत है, अगर पेट ना हो तो इंसान की इंसान से भेंट ना हो। इस पेट के लिए सिर्फ भटक रहा हूँ, उस परिवार के लिए भटक रहा हूँ जिस परिवार की प्रभु ने तो संरचना की है, लेकिन जिम्मेदारी हमको दी है उन बच्चों की परवरिश करने की, उन बाप की दवाई करने की, उन बेटी की शादी करने की। ये सारी जिम्मेदारी हम लोगों की आती है और हम लोगों से ज़्यादा कोई दान पुण्य नहीं करता है। दुख इस बात की है, टोपी का भी मैं जवाब दे रहा हूँ, टोपी कहीं गलत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र, टोपी की गलत बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमने तो उसको सम्मान कहा है। आपके दिल में सम्मान होगा तभी ना सर पे सजाए हैं। तकलीफ में इतने ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप सम्मान सजाए हैं तो दिल में जगह बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन सवाल हमारा यही है भैया कि आप तो पदाधिकारी रहे हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं, आप सब लोग मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो जुड़े हैं हाथ उठा लीजिएगा एक बार। अच्छा, आप सब जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, आप सब जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या बात है भैया, पता है जब आप हर किसी से पूछेंगे, आप लोग सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो फिर क्यों ऐसा? हाँ बोलिए बोलिए। जवाब ये इसलिए नहीं चाह रहे हैं, अधिकारी गुमराह कर चुके हैं। हाँ। सरकार हमारे फेवर में, अगर सरकार ना चाहती तो हमको बाहर सकती, लेकिन अधिकारी जो है एक सरकार को उल्टा सीधा बता के हमारे वेतन को रुकवाया हुआ है। इसलिए मैं अच्छा, मेरे एक बात का जवाब दे दीजिएगा भाई साहब, क्योंकि आप तकलीफ में इसीलिए पूछ रहे हैं, क्या सरकार गुमराह हो जाती है? क्या मुख्यमंत्री गुमराह कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं गुमराह? गलत सूचना, गलत इन्फॉर्मेशन अगर दी गई है कि हाँ कहीं भी हम लोगों के नहीं कहा गया है इनको इनका वेतन न दिया जाए या इनको बाहर कर दिया जाए, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है, लेकिन हमारे अधिकारी जो हैं ये जाके गलत सूचना देते हैं, जिससे ऐसी स्थिति पैदा किस कारण से हुई है हम लोग बाकी किसी चीज के लिए मुख्यमंत्री जी गुमराह नहीं होते, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर अपने दुख तकलीफ को लेकर बैठे हो, अपना घर परिवार छोड़ करके कितने 25-26 जिले से हमने सुना आप लोग सब दूर दूर जिले से यहाँ आकर बैठे हो, तो आपके लिए मुख्यमंत्री जी गुमराह हो गए, गुमराह कर दिया मुख्यमंत्री जी को और वो हो भी गए। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं। हाँ। कोई भी मुख्यमंत्री यदि अधिकारी गुमराह करने का प्रयास ही करने लग जाते हैं तो गुमराह हो सकते हैं। मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है। राजेश त्रिपाठी जी को सैलरी मिली कि नहीं मिली? जी मैं बता रहा हूँ, मैं 10 दिन से यहाँ बैठा हूँ। मैं बार बार अपने भाषणों में चुनौती देता हूँ। हमारे संयोजक महोदय कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को आइए, अधिकारी बैठिए, हम बैठें माननीय मुख्यमंत्री के सामने और दोनों इस पर वार्ता करें। आप एडवोकेट जनरल ले आइए। यदि मैं कहीं दोषी हूँ तो मैं बिल्कुल बिना कुछ कहे चला जाऊँगा, यदि दोषी नहीं हूँ तो मेरा वेतन दीजिए। लेकिन ये क्या सरकार में हो रहा है, ये आप लोग उजागर करिए, इसको आप बताइए। मेरी एक और बात का जवाब दीजिएगा राजेश त्रिपाठी जी कि आप लोग कौन से शिक्षक हो? कुछ तो खोट होगा आप में जो सरकार आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। ये तो नियुक्ति के समय खोट आपको बताना था, जब आपके माननीय हाई कोर्ट जज महोदय ने कहा कि इनको वेतन दिया जाए, ये कार्य पढ़ाते हैं, हमारे रिजल्ट अच्छे से अच्छे यूपी बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, तब आपने खोट नहीं कहा। जब आपने हमसे इलेक्शन की ड्यूटी करवाई तब मेरे अंदर खोट नहीं है। जब आपने कोरोना में मेरी ड्यूटी लगाई तब मेरे अंदर खोट नहीं है। जब आपने हमसे मूल्यांकन करवाया तब कोई खोट नहीं था। जब आपने इलेक्शन करवाया सब कुछ तब कोई खोट नहीं था। जब मैं वेतन मांगता हूँ तो आप कहते हैं खोट है। तो ये कहाँ बीच में गफलत है,
बीच में गड्ढा कहाँ है इसको माननीय मुख्यमंत्री जी तलाशे ना, अधिकारी इनको बता रहे हैं। इसीलिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से यात्रा कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। यात्रा में भीख मांगना और उनका कार्यकर्ता उनका अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर, पदाधिकारी होकर भीख मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं सरकार से, जिसकी पार्टी की सरकार है सत्ता में, डबल इंजन की सरकार है, कोई इंजन नहीं है भैया, तो फिर क्या फायदा आपका पार्टी में रहने का? पार्टी से आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पक्ष में है, लेकिन सरकार से नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहा है। ऐसा कौन सा कंफ्यूजन है भैया? हमको ये समझ नहीं आ रहा कि पार्टी से अगर आपके साथ है तो शासन, प्रशासन, सरकार, सत्ता से आपके साथ क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और बताइए, हम काम कर रहे हैं, हमको वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? समय से वेतन नहीं मिला है? 1 वर्ष हो गए। 1 वर्ष हो गया। हाँ, अच्छा, 1 वर्ष से आपको वेतन नहीं मिला, आपका परिवार कैसे चल रहा है? किसी ने कैसे चल रहा है? भगवान भरोसे चल रहा है, ईश्वर चला रहे हैं और हम कुछ बता नहीं सकते। हाँ, भगवान ही सबको चला रहे हैं भैया। चला रहे हैं, जान लीजिए। आपका नाम बताइएगा भैया। नाम पवन सिंह है। बैठिए, बैठ के बात करेंगे। मैं अम्बेडकर नगर जनपद से जिला पंचायत सदस्य भी हूँ अच्छा। और तदर्थ अध्यापक भी हूँ। हम लोगों ने बूथ पे मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। अम्बेडकर नगर में आपको क्या मिला बताओ? हमको यही मिला कि 12 माह हो गए हैं और हमारा वेतन रुका हुआ है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, नाम बताइएगा। पवन सिंह मेरा नाम। पवन सिंह, एक बात का जवाब दीजिए कि आपका सवाल जी, आपकी आवाज आपको सरकार तक पहुंचानी है कि अधिकारियों तक पहुंचानी है? नहीं, मेरी आवाज बिल्कुल फिर सरकार तक जाए, क्योंकि पिछले 1 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा था कि किसी भी कोई भी शिक्षक सड़क पे नहीं जाएगा और बहुत जल्दी इसका हम हल। ये सड़क पर बैठे हुए कौन शिक्षक है भैया? कौन शिक्षक है ये सड़क पर बैठे हुए? तदर शिक्षक है हम लोग, जो कि आज ये याचना कार्यक्रम में बैठे हुए हैं कि हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री के पास जाए और हम लोगों की याचना सुनी जाए, हम लोगों को वेतन निर्गत किया जाए। मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, राजनीति ऐसे ही होती है। खाने को रोटी नहीं है, परिवार नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन नारेबाजी जरूर होगी। नारेबाजी की जरूरत नहीं है, चुनाव अभी समय है भैया, बाद में नारेबाजी कर लीजिएगा। मैं पहले इन लोगों की परिस्थिति दिखा दूं। इन लोगों को 1 साल से सैलरी नहीं मिली है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी से हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप मजबूर हैं, और मजबूरी इतनी कि बेचारे सवाल तक नहीं कर सकते, याचना कर रहे हैं। वहां पर देखिए, माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर भी है, बगल में हनुमान जी की भी तस्वीर है, और बगल में मुझे नेताजी भी दिख रहा है। मैं इनको नेताजी जी कहूंगी क्योंकि ये तो धरना दे रहे हैं या फिर नारे लगा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, नारेबाजी में लोगों की कहीं आवाज ना दब जाए, इसलिए इनको मुझे बंद करवाना पड़ गया। हाथ जोड़ते हैं, नारेबाजी ना करें, माहौल खराब हो जाएगा। आवाज इनकी उठाने दीजिए, बात सुनने दीजिए। क्या हुआ है भैया? कितने साल से आपको सैलरी नहीं मिली? तो मैं आपका यूट्यूब में काफ़ी दिनों से आपका फॉलोअर हूं और मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था जी। आप भी कहीं ना कहीं पहला प्रश्न आपने प्रश्न पूछते समय पूछा, आराम से बैठ के बात। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा। आपने प्रश्न पूछा कि जैसे डेमोक्रेसी में मीडिया का काम है सही को दिखाना। हम लोगों का, मैं शिक्षक हूँ और यहाँ पर याचना कार्यक्रम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने इसलिए लगाया है कि एक सरकार के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं अपने लोगों के लिए कानून बनाने का, उनके उत्तरदायित्व को निभाने का। डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, गोदी मीडिया कौन होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। सच दिखाना आपका काम है। आपका पार्टी विशेष इंडिविजुअल किसी भी चीज़ में, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, इस चीज़ पर कटाक्ष आप कर सकती हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमने राष्ट्र धर्म निभाया है, हमने राष्ट्र सेवा निभाया है, हमने बच्चों को पढ़ाया है। हम 1 साल से सैलरी नहीं पा रहे हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं विपक्ष से नहीं, अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री तक अपनी बात को कहूं और वो मेरी बात को सुने। मैं आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक ही पहुंचा रही हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री को अधिकारी भटका सकते हैं? क्या आप लोगों की आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंचनी है या फिर आप अधिकारियों को समझा करके डील डन कर लेंगे? मेरी बात किसी भी चीज में कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका एक दूसरे के पूरक होते हैं। मामला 142 को सुप्रीम कोर्ट का है। हमारी सरकार इस दिशा में सही काम कर रही है। हमारा वेतन कुछ दिन से रुका हुआ है। अधिकारी और विधि विभाग 1 साल से रुका है कि कुछ दिन से रुका है भैया? 1 साल से रुका है।
कुछ तालमेल का अभाव है। सरकार, ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सेवा समाप्त कर दी जाए। हम सेवा में बने हैं, हम अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, चुनाव का भी में भाग ले रहे हैं और जितने बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने सम्मान की टोपी कही। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सवाल सरकार से है कि नहीं? आपसे पहले मेरा क्वेश्चन है, सरकार से है? सवाल आप निरपेक्ष होकर पूछेंगी तो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर तरीके से आपको उत्तर दूंगा। मैं एक पत्रकार होने के नाते पूछ रही हूँ, आपका सवाल सरकार से है कि नहीं? सरकार से मेरा सवाल इसीलिए याचना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री तक आप मीडिया हो, एक स्वस्थ मीडिया की भूमिका निर्वहन करते हुए सरकार तक ये बताइए कि आपके लोग जो राष्ट्र धर्म का 15-20 सालों से इनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं, इनका परिवार अंधेरे में है, इस दायित्व का आप निर्वहन करिए, इनके परिवारों को बचाइए, क्योंकि ये सभी लोग राष्ट्र सेवा और परिवार सेवा के साथ साथ राष्ट्र का सम्मान के साथ साथ ये लोग जुड़े हुए थे। ये जरूर है कि इसमें तमाम बात का जवाब दीजिए। हर बात हम ही बोले कि कुछ आप भी बताएंगे कि आपके भी कुछ सरकार से सवाल है? हमारे सरकार से सवाल सीधे याचना का है, हमारे दायित्व को निभाएं। डेमोक्रेसी के उत्तरदायित्व में व्यवस्थापिका के सबसे बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं। अगर वो मेरी बात का और जवाब दीजिएगा भैया। आप लोग सब, मैं क्यों बार बार पूछ रही हूँ, क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप लोग सब एक दूसरे से मिलते होंगे, जुलते होंगे। अब ऐसा तो है नहीं, कार्यकर्ता है तो कभी मुख्यमंत्री जी से भेंट नहीं होती होगी? होती ही होगी है? नहीं, यही एक चीज है कि हमारी ये मांग है कि आप मीडिया हो, एक स्वस्थ मीडिया की भूमिका अदा करिए। एक और बात सुनिएगा, मैं जो मेरी बात काट दी आपने, आप लोगों की भेंट तो होती होगी, मुझे ऐसा लगा। नहीं होती है कि नहीं होती? हम लोग एक सामान्य होती है कि नहीं होती? पहले कार्यकर्ता है, नहीं होती है। चलिए, ये भी कोई बात नहीं, आप कार्यकर्ता है, आपकी लेकिन एक चीज ये है, आप लोगों की बात प्रायोरिटी में रखनी चाहिए। मीडिया बहन जी, प्रायोरिटी में रखनी चाहिए। आपने बहुत निरपेक्ष बात कही। बताइए, प्रायोरिटी में रखनी चाहिए। आप पीड़ा के साथ यहाँ आई हैं और अपनी भूमिका को, जिस भूमिका को हम उत्तरदायित्व का निर्वहन एक शिक्षक कर रहा है, आपने कहा कि आप पढ़ाने के बजाय यहाँ क्यों टहल रहे हैं, दान मांगते, भिक्षा मांगते। नहीं, मैंने कहा कि ये तो दान पुण्य का काम है भैया। अध्यापक, किसी अध्यापक ने आपको भी पढ़ा होगा। दान पुण्य का काम नहीं, राष्ट्र दान का काम है। शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है। वो शिक्षक आपके मीडिया के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात को कहना चाहता है। बताइए, इतने लोग आप लोग धरना कर रहे हैं। अंतिम शब्द मिश्रा जी, मैडम एक बात कहूँगा, याचना कर रहे हैं, याचना बात अपनी कहूँगा कि अगर आप निरपेक्ष मीडिया हो तो आप ये गुहार लगा देना कि यहाँ तमाम हजारों हजार तदर्थ शिक्षक जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में अपना सर रखकर बस ये कह रहे हैं कि 15 मिनट हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कर दें, उनके परिवारों की सुरक्षा की गारंटी वो स्वतः ले लेंगे, ये मेरा दावा है। थैंक यू। मैं गुहार नहीं लगाऊंगी, मैं सरकार से सवाल करूंगी कि ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए, ये लोग उसके अधिकारी हैं। मैं सवाल सरकार से करूंगी, गुहार नहीं लगाऊंगी। पत्रकार हूँ, चौथा स्तंभ है, सवाल पूछने का अधिकार है, डरा सकते हैं हम नहीं। एक बात का जवाब दीजिएगा भैया, आप लोगों को प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि नहीं रखना? इतना ही तो पूछ रहे हैं, रखना चाहिए ना? अगर हमको सही में शिक्षक मानते हैं, ये मानते हैं कि हम समाज को दिशा देते हैं, तो प्रायोरिटी में रखना चाहिए। कितना समय हो गया? कहीं कुछ समस्या है कि आप ही में कोई खोट होगी। हमारी हो सकता है, हम में खोट हो, लेकिन हमारी बात सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी इस बात को वहां तक पहुंचाइए कि ये शिक्षक जो सालों से पढ़ा रहे हैं, पीड़ित हैं। 1 वर्ष 1 महीने की तनख्वाह न मिले तो आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ 1 वर्ष से हम लोग को वेतन नहीं मिला है। हमारे परिवार कैसे चल रहे होंगे, माता पिता हमारे कैसे हैं, हमारे बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे? भैया, आपका हाथ पकड़ सकती हूँ? भाई की तरफ आइए, इधर बैठिए, एक बात का जवाब दीजिएगा भैया। आपका नाम बताइएगा पहले तो। मैं शशांक शुक्ला। मैंने देखा कि आपकी आंखों में आंसू आए, तकलीफ होती है। जिसके घर में रोटी नहीं बनती ना, ये सोच करके कि कहीं आटा ना खत्म हो जाए, सैलरी आ नहीं रही है, कहाँ से आएगा, कोई बात नहीं, रोटी तो 1-2 खाते हैं तो 1 खा लेंगे, उसी को एहसास होगा। जिनके घर में भरा है उनको एहसास नहीं होगा, बस सुन के इधर से निकाल देते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ भैया, जब आपकी नौकरी लगी होगी तो घर परिवार, माता पिता, बच्चे, बीवी सब खुश हो गए होंगे कि नौकरी मिल गई, अब सरकारी सैलरी आई। बिल्कुल, एक नौकरी के लिए ही आदमी परेशान होता है। और नौकरी उसका सपना होता है। जब उसको एक नौकरी मिलती है तो परिवार, समाज, नात, रिश्तेदार सभी प्रसन्न होते हैं कि इसको एक आधार मिल गया, ये आगे अपने परिवार को अच्छी तरह चला लेगा। और जब 1 साल से सैलरी नहीं मिली है तब कैसा लग रहा है? अब
वही तो मैंने कहा कि 1 महीने की सैलरी रुक जाती है तो क्या कंडीशन होती है। 1 वर्ष से हम लोग किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरी आंखों में जो गुस्सा देख रहे हैं ना, मैं कल्पना कर सकती हूँ, इसीलिए मैं बैठी हूँ आपके बीच में, इसीलिए मुझे महसूस हो रहा है। आपके माध्यम से हम लोग अपनी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग पर जरा निगाह रखें कि कौन सी हमसे ऐसी गलती हुई है। केवल ये गलती हुई कि हमने शिक्षण कार्य किया, बच्चों को पढ़ाया उस समय जब विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे, विद्यालय बंद होने जा रहे थे। एक तो हमारे ग्रामीण विद्यालय हैं, वैसे ही गरीब बच्चे जिनके पास साधन का अभाव होता है हमारे विद्यालयों में आते हैं, और उसमें भी वो समय जब शिक्षक नहीं थे वो कहाँ जाते। किसी तरह चाहे प्रबंध तंत्र हो या किसी भी माध्यम से हमारी नियुक्ति वहाँ हुई, हमने कार्य किया और उस कार्य का इन्हीं अधिकारियों के हाथों से अनुमोदन हुआ, हमें वेतन प्राप्त हुआ माननीय उच्च न्यायालय का आदेश से। आज लगभग 17 साल मुझे हो गए काम करते, हमसे और भी सीनियर साथी हैं जो कि रिटायरमेंट के करीब हैं। इस बार 2-4 कुछ साथी रिटायर भी हो गए बिना वेतन के। मतलब ये कैसी विडंबना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसी का वेतन नहीं मिल रहा है। जनता दरबार में उतना समय नहीं दे पाते ना, कम से कम हम लोग को अपनी बात कहने के लिए 15 मिनट का समय होना चाहिए हैं। 15 मिनट हम लोग की वार्ता सुन लेते एक प्रतिनिधि मंडल का हमारा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। नहीं तो जनता दरबार में कैसे समय मिलता है? जैसे मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, पैर छुए भागे, पैर छुए भागे, पैर छुए भागे, ऐसा हम लोगों का मैटर जनता दरबार का नहीं है मैडम। हम लोगों का मैटर जो है बैठ करके हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ 15 मिनट वार्ता कर लें, हम सारी चीज़ उनको बता दें, क्योंकि अधिकारी मिसगाइड कर रहे हैं उनको। यही तो हम पूछ रहे हैं भैया कि आप लोग तो पार्टी से हैं, तो आप लोगों के साथ बैठ करके बातचीत हो क्यों नहीं पा रही है भैया? हम लोग बड़े छोटे लोग हैं, एक अध्यापक हैं, हम लोग किसके माध्यम से मिले? आप लोगों को भी माध्यम चाहिए कि आप तो पार्टी के लोग। अभी सीधे कैसे हम मिल सकते हैं? उतनी बड़ी शख्सियत से कैसे मिल सकते हैं? हमारी बात सुने तब ना। क्या बोल रहे हैं? प्रत्यय वेतन देने पर कहते हैं कि अधिकारी हमारे जेल चले जाएंगे। कौन बोलता है ये बात? ये बात जिसको प्रत्यय वेतन दिया जा रहा है, कहीं पर अगर जा रहे हैं, शासन में बताया गया, वो कहते हैं कि हम इसका उपाय करेंगे, आपको कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ। जो अधिकारी हमारे कहेंगे, अधिकारी की बैठक जो होगा, लेकिन अधिकारी उनको इस तरह गुमराह कर दिए हैं कि वो कहते हैं कि जेल चले जाएंगे। यहाँ पर कोई सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा कि सरकार को हम बदनाम कर रहे हैं भैया, हाथ जोड़ करके, कैमरा उधर दिखाया करिए, लोग वो बैठे, हमारा दिखना जरूरी नहीं है कैमरामैन साहब, हाथ जोड़ करके आप लोगों को विनती कर रहे हैं, हम कोई सरकार को बदनाम करने नहीं बैठे हैं। हम तो पूछने आए हैं कि आप लोग यहाँ बैठ करके, आप लोग सब यहाँ बैठ करके आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्यों एंटी हिंदू बन रहे हैं भैया? सरकार से याचना भी कर रहे हैं, 250-300 लोग एक जगह इकट्ठा करके ये एहसास दिखा रहे हो कि सैलरी नहीं दे रही सरकार, काहे बदनाम कर रहे हो सरकार को? हम सरकार को नहीं बदनाम कर रहा हूँ, शासन और सरकार जनता के बीच में शासन सेतु का काम करता है। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिएगा, अधिकारी सरकार चलाते हैं, सरकार अधिकारियों को ऑर्डर देती है? जब बाम सेब का बैठा अधिकारी, जब बाम सेब का बैठा अधिकारी, उससे भाजपा का कार्यकर्ता कैसे इंसाफ की बात करेगा? कैसे मानेगा वो मुझको इंसाफ दे सकता है? ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। जहाँ डबल एजेंट की सरकार है वहाँ पर भी भैया, वहाँ पर भी क्या दूसरा अधिकारी आपको प्रताड़ित कर रहा है? इतने दिन से आप पत्रकार कर रही हैं, आप नहीं जानती हैं? नहीं, हम नहीं जानते। IAS ऐसी चीज है, महाराज जी को नहीं, अच्छे को गुमराह कर देती है। देख लीजिए सवाल, महाराज जी गुमराह हो रहे हैं, ये बात उनके खुद के लीजिए, पहले मेरी बात को देख लीजिए। पहले आप बोल लीजिए। एक चीज जिस लिए हम बैठे हैं, और जिस विद्यालय में साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का टीचर रिटायर्ड हो गया होगा, आप बताइए उस विद्यालय की क्या दशा होगी? उन परिस्थितियों में हम लोगों ने पढ़ाया है जब साइंस, मैथ और इंग्लिश का टीचर रिटायर्ड हो जा रहा था और विद्यालय में ताला लगने जा रहे थे, वहाँ अरहर की खेती हो रही होती, वहाँ गेहूं बोया जा रहा होता। उन 25 वर्षों में हम लोगों ने खून पसीना बहा करके, और आप जैसे परिवार के बच्चों को, आप तो खैर बड़े आदमी हो गए होंगे क्योंकि बड़ी मीडिया की पत्रकार हैं, लेकिन हम गरीब किसान, मजदूर, मजलूमों के बच्चों को पढ़ाने का हमने बखूबी दायित्व निभाया है। हमने भारत का निर्माण किया है, हम भारत को अच्छा देखना चाहते हैं, इसलिए केसरिया टोपी लगाया है। हम पाकिस्तान को रोते बिलखते देखना चाहते हैं, इसलिए केसरिया टोपी लगाया है। और हमारे पूर्वजों ने दिया जलाया था, और हमारे बाप और हमने कमल खिलाया है। दुख होता है, तकलीफ होता है, आपका पूछना भी जायज़ है कि इतना चोट पड़ने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी की क्यों टोपी लगाए हैं? नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं पूछ रहे। ये तो आपका सम्मान है, आपको लगाना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ जब हम राष्ट्र की तरफ देखते हैं,
हम भविष्य का निर्माण करते हैं, हम भारत का निर्माण करते हैं। जब राष्ट्र की तरफ देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखती है। लेकिन एक शेर के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, तन की तड़प मन को गुनाहगार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। मत छेड़ो बागवा में सोए हुए शेर को, छेड़छाड़ शेर को खूंखार बना देती है। इसी के साथ एक बात बताइएगा, आप लोग 250 से 300 लोग अलग अलग जिलों से आकर के बैठे हुए हो, ये तस्वीरें 700 लोग थे। 700 लोग थे। एक 3 लोग हमारे ड्रिप पे बैठे हैं। अच्छा, हाँ, एक शिक्षक खत्म भी हो गया, आपने बताया कि शिक्षक हमारे खत्म क्योंकि हो गए, दवा के अभाव में खत्म हो गया। 3 लोग अभी ड्रिप पर चंदा लगा के मैं दवाई करा रहा हूँ, जो 3 शिक्षक हमारे हैं। चंदा लगाकर दवाई करा रहे। 700-800 लोग, इतने सारे लोग एक जगह पर अलग अलग जिले से बैठे हुए हैं। शिक्षक के घर भी जाएंगे हम। आप सुनते नहीं है, ये बहुत गलत बात है आपकी। पूरी बात तो सुन लीजिए। हम ये पूछ रहे हैं, 700-800 लोग, इतने सारे लोग इकट्ठा है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आपके रग रग में है, वो सब बहुत अच्छी बात है, वो आपके विचार राष्ट्रवाद रग रग में, सबके दिल में, हमारे आपके दिल में भी है। काटो तो खून से राष्ट्रवाद ही निकलेगा। लेकिन एक बात बताइएगा कि इतने सारे लोग बैठ करके जो तस्वीर जाएगी, दिखेगी बाहर, तो सरकार को काहे बदनाम कर रहे हो? इससे सरकार की बदनामी नहीं होगी। अरे घर बैठिए, अगर सैलरी इस साल नहीं मिली तो विश्वास करिए अगले साल मिलेगी। मैडम बहुत खूब बात कहती हैं। सालों से पेट में आग लगी है। हम पत्थर तो नहीं फेंकने जा रहे हैं ना, इन हाथों से चाक और डस्टर उठाया है, संस्कारों में बंधे हैं हम। कि आप लोग इतने समय से धरना कर, माफ करिएगा, याचना कर रहे हैं, क्योंकि धरना जबान पे रटा हुआ है। जब भी कोई सरकार से सवाल करता है तो धरना ही करता है। पहली बार देख रहे हैं कि याचना कर रहे हैं, और इसके पीछे ये भी कारण है कि आप सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, याचना कर ही सकते हैं, सवाल क्या करेंगे? एक और बात बताइएगा, आपका नाम बताइए। मैं हृदय नारायण मिश्रा, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ से आए हैं। अच्छा, आप में से अलग अलग जिले से कितने लोग आए हैं? हाथ उठा के बताइएगा। रायबरेली से, प्रतापगढ़, बस्ती से, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी से आए हैं। बलरामपुर, प्रतापगढ़। ये देखिए अलग अलग जिलों से आए हुए ये लोग हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं। अयोध्या। आप एक बात का जवाब दीजिएगा, मैंने आपसे ये क्यों पूछा, ये बताइए, क्यों पूछा कि आप कौन कौन से जिले से आए हैं? इसलिए कि ताकि पता चल सके कि कितने जिले में लोग हैं, और जो है कि कितने जिले के ऐसे लोग हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है 1 साल से। आप 1 महीने का सैलरी किसी का रोक लीजिए, या फिर अपना पैसा, जो अधिकारी इन लोगों का पैसा रोक कर बैठे हैं, इनकी मेहनत की कमाई दबाए बैठे हैं, अगर उन अधिकारियों की 1 महीने की सैलरी रोक ली जाए ना, तब पता चलेगा आटे दाल चावल का भाव क्या होता है। 1 साल से इनको सैलरी नहीं मिली है। इनसे पूछिए कि ये अपना परिवार कैसे चला रहे हैं, परिवार कैसे चला रहे हैं, बस इतना बताइएगा। किसी तरीके से बस बच्चों को ये समझ लीजिए, बच्चे मैके चले गए हैं, और किसी तरीके से अपना यहाँ जो है बीवी मैके चली गई है। यहाँ हम लोग बैठे हैं और जो है यहीं पर सोते हैं, यहीं पर रहते हैं, और बिना किसी लिखित आदेश के ये अधिकारी हमारा वेतन रोक दिए हैं। और जब आप टोपी नहीं लगाए इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि टोपी वाले नेताजी सवाल कर रहे हैं कि शिक्षक से सवाल कर रहे हैं। तो हम भी दो लोग, शिक्षक से, आपको देखकर लग रहा है शिक्षक से सवाल कर रहे हैं। दिल पे हाथ रख के सच्ची बताइएगा भैया, आपको लगता है कि अधिकारी सरकार चलाते हैं कि सरकार अधिकारियों को ऑर्डर करती है? मैडम, कभी कभी हो जाता है, परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि अधिकारी ही सरकार को चलाने लगती हैं, और दोनों के बीच जो है सेतु होना चाहिए। आजकल अधिकारी सरकार चला रहे हैं क्या? अब लग तो यही रहा है मैडम। तो मुख्यमंत्री जी का कोई रोल नहीं है क्या? नहीं, रोल क्यों नहीं है, ऐसा तो नहीं है, चला रहे हैं तो लेकिन वो गैपिंग कहीं ना कहीं एक दूसरे के संवाद जो है गलत जा रहा है। हम लोगों का जो संवाद होना चाहिए, मामला फंस कहाँ रहा है? ये अधिकारी और उनके बीच में जो है, जो हम लोगों का जो परेशानी है उनको बताने के लिए जो है वो सही तरीके से वहाँ परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। अरे आजकल तो समय ऐसा, आजकल क्या उत्तर प्रदेश का तो इतिहास रहा है, जो उन पार्टी की सरकार हो भैया, उन पार्टी का झंडा गाड़ी में लगा लो तो
टोलो नहीं पड़ता है। तो आपने बताया अधिकारियों को बताया, वो जानते हैं, अधिकारियों को वो बताया कि हम जानते किस पार्टी से हैं, क्योंकि दूसरे पार्टी के उसमें जब ये अधिकारी थे और हटाए गए नहीं हैं, तो उसी मानसिकता से वो दूषित हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता हट जाएं भाजपा से और दूसरी सरकार पलट जाए, ये सरकार पलट जाए और दूसरी सरकार आ जाए। इनकी यही मानसिकता है जी, यही हराना चाहते हैं जी, यही मानसिकता है इनकी। और इसीलिए जो है ये सब जो है चल रहा है, सुनियोजित ढंग से ये कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, ये बात कौन बताया, कैसे पता चली, इसका कोई सबूत दीजिए। देखिए मैडम, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। ये चीज संगठन मंत्री भी जान रहे हैं, सब कोई जान रहा है, और हम अपनी बातों को लगभग सभी जो है जहां तक पहुंच सकते थे पहुंचाया। मुख्यमंत्री जी के पास जाने की कोशिश करी जी, कोशिश तो की, लेकिन पहुंच नहीं पाए मैडम, वहां तक पहुंच नहीं पाए। ये लोग अधिकारी जो हैं वो पहुंचने नहीं दिए वहां तक कि हम अधिकारी रास्ता रोके बैठे। जी, वहां पर एप्लीकेशन पहले ही ले लेते थे कि जाइए आप, जो है हम पहुंचा देंगे, बात आपकी बातों को हम रख देंगे। पांडे जी, एक सलाह दें आपको जी, एक सलाह दें जी। पढ़ाई लिखाई में कुछ धरा नहीं है भैया, पकौड़े बेच लेते तो ठीक रहता। इस तरह के धरने में ना बैठा ना। जब आगे होगा, अभी तो पकौड़ा बेचने की हमारी उम्र नहीं। पकौड़ा जो अब सरकार जो करेगी वो पकौड़ा बेचवाएगी। अब इसका भी तो नहीं दे रहे हैं कि लिखित आदेश दे दे, हम लोग कुछ दूसरा रास्ता ढूंढ लें। दूसरा रास्ता भी तो नहीं। 1 साल से पढ़ा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बेरोजगार भी हैं, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो दोनों काम हो रहे हैं ना, काम भी कर रहे हैं और पैसा भी नहीं मिल रहा है। अगर ये रास्ता, ये कोई दूसरा काम भी तो नहीं कर सकते। कोई 55 साल का हो गया, कोई 58 साल का हो गया है, कोई 60 साल का हो गया है, कोई बस रिटायर होने वाला है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए जो लोग सबसे ज्यादा प्रयास किए हैं, भाग करके सरकार के पास जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं? आपने किए हैं? आप पहले तो परिचय दीजिएगा, नाम बताइएगा। हाँ, नाम बताइएगा। राजकुमार अम्बरीश जी, बताएं। सुल्तानपुर से। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ। हाँ। शिक्षक है ना, बस यही जानना। और मैं कम शब्दों में आपसे बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ क्योंकि सरकार ने वेतन रोकने का कोई आदेश न लिखित न मौखिक कुछ नहीं किया। तो क्यों रुका है आपका? अधिकारियों ने रोक रखा है और किसी जिले में पूरा दे रहे हैं, अधिकारी सरकार चला रहे हैं क्या? मैं इसीलिए ये क्यों लगाया है लोगों ने, आपको पता है? मुंह से कह नहीं सकते, आपके समझने के लिए लगाया है। अब आप पत्रकार हैं, आप उगलवाना चाहती हैं। नहीं, हम पूछना चाहते हैं क्योंकि हर बात हम ही थोड़ी कहेंगे, बोलना तो आपको ही पड़ेगा। मैं यहाँ याचना कार्यक्रम में तो वैसे ही बदनाम है, सवाल पूछ करके। कोई कहता है सरकार विरोधी हो, कोई कहता है कि भाजपा विरोधी हो। भैया, हम तो आपके बीच में आए हैं, मीडियम है। मेरा भी यही प्रश्न है, मीडियम है भैया। मेरा भी यही प्रश्न है कि आखिर हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, हमारा वेतन सरकार के बिना आदेश के अधिकारियों ने रोक रखा है। जहां इनकी मर्जी उस जिले को पूरा वेतन, जहां नहीं मर्जी वहां पूरा वेतन नहीं दे रहे, वेतन रोक रखा है 12 महीनों से। क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर? क्या घर की मुर्गी दाल बराबर? यह विषय हम उठा रहे हैं। अर्थ आप निकालें कि यह सरकार की कमजोरी है या अधिकारी सरकार को बदनाम करने का। इसीलिए तो हम बैठे हैं याचना कार्यक्रम में। अधिकारी हमको बताए हमारा वेतन क्यों नहीं, जिनको मिल रहा उनको क्यों। अच्छा, बड़े भोले और बड़े मासूम शिक्षक हैं आप लोगों को देखकर एक सैल्यूट तो बनता है। इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी याचना कर रहे हैं भैया। ये मुख्यमंत्री जी, आपको खुद देखना चाहिए कि ये बेचारे इतनी यातना झेल रहे हैं फिर भी याचना कर रहे हैं। अपने मुंह पर तमाचा कैसे मारा जाए? जब हमने वोट दिया तो अपने मुंह पर तमाचा मार के मैं क्या करूंगा? मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि यह सरकार हमने बनाई है। मैंने सवाल भी तो करेंगे। सरकार सवाल है ये, बहुत बात भी घुमा लेते हैं आप। अच्छा, आप बताइएगा, माफ कीजिएगा, नाम बताइएगा अपना। जी मैडम, हृदय नारायण मिश्रा, प्रतापगढ़ से हूँ। मैं इतने कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं केवल इतने कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ
लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ अगर आपकी तरह निष्पक्ष होता और ये सारी चीज़ें सरकार को दिखाता, आज हम लोगों की दशा न होती। आज 9वां दिन चल रहा है हम लोगों का। यहाँ पर जो भी चैनल आए इन्होंने ब्रॉडकास्ट नहीं किया। छोटे छोटे चैनल आते हैं और जो सरकार देखना चाहती है वही वो दिखाते हैं। अगर ये शिक्षकों की पीड़ा को दिखाया जाता, इसमें 95% भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, वो समर्थक भी हैं। मैं तो किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरशाहों की हिसाब से काम करते हैं। जैसा कि नौकरशाह कहते हैं वैसे वो करते हैं। हर सरकार में होता अपने है, विवेक से हर सरकार में होता है भैया। इसीलिए हर सरकार में लोग धरना देते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। जरूरी नहीं कि हर बात सरकार तक पहुंच जाए, पहुंचानी पड़ती है, मीडियम हम हैं। हाँ, तो मीडिया लेकिन जब आप नेता बनकर बात करेंगे तो हम भी नेता की तरह आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक आई हैं और निश्चित रूप से हम लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी। मैं इन लोगों के साथ खड़ी हूँ और जब तक इन लोगों को सैलरी नहीं मिल जाएगी, आप लोगों के एक बार बुलाने पे मैं आपके पास दौड़ी चली आऊंगी। ये मैं यहाँ पर बैठकर आप लोगों से कसम खा रही हूँ। मेरी भी उम्र आपको लग जाए, मेरी भी उम्र आपको लग जाए, ये प्रभु से कामना करते हैं। आप लोग बोल लेंगी मुख्यमंत्री जी से क्या बोलना चाहिए? हमारी बात सुनिए, हम 9वें दिन यहाँ बैठे हुए हैं। ये नहीं सोच पाए हैं कि घर जाके बच्चों को जवाब क्या देंगे। अभी यहाँ से जाएं कि कफन में बंध के जाएं, ये नहीं आत्मा गवा के हम यहाँ से जाएं कैसे। आज 9वां दिन यहाँ बीत गया, बच्चों का फोन आता मम्मी क्या हुआ, तो क्या जवाब उनको दें हम यहाँ से। इतना दुख है, अब यही नहीं मन में आया कि यहाँ से जाएं कि कफन में बंध के जाएं। हम कुछ कह नहीं पाएंगे और अब यही इतना है तमन्ना हमारी। आप लोग जब ये सोच के आए कि हमको सड़क पर बैठना पड़ेगा, अपनी नौकरी के लिए भीख मांगनी पड़ेगी, तो घर वालों ने मना किया होगा कि एकदम नहीं मना किया। हस्बैंड ने कहा तुम नौकरी की हो तुम जाओ। आज यहाँ 9वां दिन, लेकिन अब वहाँ जाने के बाद उनको जवाब क्या दें हम यही नहीं सोच पाएंगे। सास ननद को अपने बच्चों को जवाब क्या दें। 2 दिन से बैठे, कोई आ नहीं रहा आपके पास? कोई शासन का एक भी अधिकारी यहाँ नहीं आया हमसे पूछने कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, आपकी समस्या क्या है। शर्म कीजिए, शर्म, अभी भी शर्म बची हो ना, तो एक बार तो आकर मिल लीजिए। मैं उन अधिकारियों को कह रही हूँ जो लोग इस तरीके, जिनको दिखाई नहीं दे रहा इन माओं के आंसू। हम यहाँ से जाने के बाद बच्चों को क्या जवाब देंगे। अब तो मन में यही आया, या तो यहाँ से वेतन लेके जाएं या तो कफन में बंध के जाएं। अब जाने की उम्मीद यहाँ से नहीं बची है। आप ऐसी बात मत करिए, आप अपनी बात रखिए, आपकी बात जरूर सुनेगी सरकार, जरूर सुनेगी। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे, डायरेक्ट बोलिए। हमको वेतन चाहिए, हमको अपने बच्चों की परवरिश करना, हम कहाँ जाएंगे, हमको वेतन चाहिए। 1 साल से वेतन रुका हुआ है, घर का दाना पानी एकदम, हस्बैंड में बीमार है, शुगर के पेशेंट है, बीपी है, कहाँ से दवा हो, उनकी भी कामकाज सब बंद हो गया है, कहाँ से दवा हो। परिवार एकदम भूखमरी कगार पे हो गया, कहीं से कोई आशा नहीं, केवल ताने सुन रहे हैं। हम लोग घर में रहते हैं, सास ननद के ताने सुन के घुट के वैसे ही खत्म हो जाएंगे। कम से कम यही आके बता दीजिए आपका वेतन क्यों रोका गया है, हम उससे भी संतुष्ट हो जाते। हाँ, इसी बात से हमारा वेतन रोका गया है। ये मत कहिए, वरना आके बोलो देंगे किस वजह से रोका गया है। नहीं, आप बोलिए, आपको आपका वेतन चाहिए, आपने मेहनत करी है, हम मेहनत की, हमको वेतन अपना चाहिए, लेकिन हमको बताएं ना कैसे क्या हुआ। अचानक की बात आ गई वेतन का। बराबर हम लोग 2005 के नीचे लगातार हम लोग वेतन पा रहे हैं। हमारे 3 बच्चे 3 बेटियां हैं, बाहर पढ़े हैं, बच्चे घर आ गए हैं फीस ना देने की वजह से। बताइए आप कहाँ से आए? हम राजधानी लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं? मैं बहुत पीड़ित हूँ इन्हीं अधिकारियों से। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप रोने लगी हमारी बहनों के साथ, हमने देखा आपके आंखों में आंसू आ गया है। इन अधिकारियों से पूछिए क्यों वेतन रोका गया है। मैं आज 20,000 रुपए लेकर के उधार आया हूं, तो अपने पिताजी की दवाई करा के इस समय धरने अपनी याचना कार्यक्रम में आया हूं। कोई है बताने वाला? यदि उनको कुछ हो गया क्या जवाब होगा? एक मेरा साथी अभी परसों शरीर छोड़ चुका है। अभी राजेश पांडे जी को जब कल से चल रहा था, ड्रिप चल रही, तो तब तक इनको याद नहीं आई, अभी भी याद नहीं आ रही। क्या कारण है? आप कुछ लोगों का वेतन रोक देते हैं और 3 महीने बाद उनका वेतन जारी कर देते हैं। कुछ लोगों का वेतन ही नहीं दे रहे। ये आपके राजधानी लखनऊ का हाल है।
आप कहाँ की बात कर रहे हैं मैडम मिश्रा जी? अब नहीं सांस आ जाता। मैं बाबा का पुजारी हूँ, मैं बाबा का पुजारी हूँ, बजरंगबली का पुजारी हूँ। जब चेतना जागेगी तो इनका सर्वनाश हो जाएगा। बाबा का मैं साथ नहीं छोड़ सकती हूँ, बाबा का मैं साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। एक ऐसे मठ के पुजारी हैं, मैं भी किसी मठ से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। मेरे गुरु ने कहा है, अयोध्या धाम की बड़ी छावनी के महाराज ने, तुम्हारा ये बाल बांका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा एक बात सुनिएगा, वो अलग बात है, ये अलग बात है। 4 लोग रोड पर खड़े हो जाते हैं, मैं नहीं खड़ा हो सकता। 4 लोग रोड पर खड़े हो जाते हैं तो पुलिस वालों की लाइन लग जाती है, अधिकारी आ जाते हैं, काहे खड़े हो भैया, क्या कर रहे हो यहाँ? इतने सारे लोग खड़े हो गए, अधिकारी पूछने नहीं आया? नहीं पूछने आया, नहीं पूछने आया। पुलिस वाले आते हैं, क्या जरूरत है? ये तो याचना कार्यक्रम है, हम लाठी तुम पर नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि आप तो योगी आदित्यनाथ के पुजारी हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ के पुजारी आज से नहीं 2500 साल से पुजारी हैं। मैं हटने वाला नहीं हूँ। मेरे सर का एक एक कतरा बह जाए तब भी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक वेतन नहीं मिल जाए। ये कहते हैं कि जाओ, हम अभी 2 मिनट में तुमको कुछ लिख के दे देंगे। बात करने के लिए जाओ किसी दूसरे प्रकरण, जाइए, धरना नहीं उठा रहे हैं आप, ये इनकी औकात है। अरे धरना थोड़ो है, हम तो अपने बाबा से याचना कर रहे हैं। कितने दिन से कर रहे हैं? 9 दिन हो गए हैं। 9 दिन में एक दिन भी बाबा का संदेश आया अब तक? अभी तो नहीं आया, लेकिन आएगा जरूर। आप ये जान लीजिए, आएगा जरूर। हम आपकी मीडिया पर विश्वास करते हैं। सुन रहे हैं, क्या बोलेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को, जो तुम्हारी सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं और तुम्हारी सरकार को फेल करना चाहते हैं, इनको उखाड़ फेंको। सुना तो ये था कि ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, यहाँ तो कई सारे भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता भी हैं। ये खुद कह रहे हैं कि अधिकारी जितने हैं वो लोग सब सुन ही नहीं रहे हैं, अधिकारी सरकार चला रहे हैं। यहाँ तो माहौल ही अलग है, यहाँ तो सवाल ही अलग है। बारिश हो रही है, देखिए बारिश हो रही है, ये लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं। 25-26 जिलों से आए हुए हैं ये लोग, माताएं बहनें बैठी हैं। ये लोग यहाँ पर सिर्फ अपनी सैलरी चाह रहे हैं। 1 साल से सैलरी नहीं मिली, बाहर बारिश हो रही है, सर के ऊपर ये तंबू है, बस हम लोग का वेतन जारी हो, हम लोग का वेतन जारी हो, क्या बोलना चाहते हैं? वेतन जारी हो, वेतन जारी हो, सेवा सुरक्षित हो, वेतन जारी हो। वेतन जी से यही अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वेतन जारी हो और सेवा सुरक्षा प्रदान हो। आज मैं इन लोगों का दर्द, तकलीफ आप लोगों के बीच लेकर के आई थी, आपको बता रही थी कि 1 महीने के लिए अगर किसी अधिकारी की, किसी सरकारी अधिकारी की या किसी सरकारी मुलाजिम की सैलरी रोक देना तो हवा पानी बंद हो जाता है। लेकिन इन लोग की 1 साल से सैलरी नहीं मिली, इनके दिल पर क्या बीत रही है। हालांकि ये अपने दिल की बात खुलकर बोल नहीं सकते, जाने क्या मजबूरी है, लेकिन वो तकलीफ जो है वो मैं भी महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि ये सब शिक्षक है, बड़े सम्मान की नौकरी होती है। यहाँ पर पड़े हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, तो जरूर तकलीफ बहुत अंदर तक गई हुई है। बाहर बारिश हो रही है, सब यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन अधिकारी अंदर बिल्डिंग के अंदर आराम से बैठे हैं, एसी गाड़ियों में बैठकर चले जाएंगे, लेकिन ये लोग यहीं बैठेंगे। 9 दिन से बैठे हैं, कल 10वां दिन है। इनकी बात सुन लीजिए। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, मैं इन लोगों के साथ खड़ी हूँ, इन लोगों के साथ तब तक खड़ी रहूंगी जब तक इन लोगों को सैलरी नहीं मिल जाती। लेकिन हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि इन लोगों की सैलरी दे दीजिए, क्योंकि इन लोगों का परिवार, इन लोगों के बच्चे नहीं रह पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। इनकी मुश्किलों को अब दूर कर दीजिए, कम से कम इनकी मुश्किलों को तो दूर कर दीजिए। क्या बोले? जय, हम योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि जय ही विद होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। हे योगी जी महाराज, हे मुख्यमंत्री जी, आप समर्थवान हैं, हम लोगों की पीड़ा को समझते हुए, हम लोगों के परिवार के दर्द को समझते हुए, आप कृपया करके हम लोगों की सेवा सुरक्षा प्रदान करते हुए और हम लोगों का वेतन अनवरत जारी करें। जय भारत, जय हिंद। राम राज्य, ये राम राज्य की झूठी कल्पना जो बताते हैं कि राम राज्य है, कहीं राम राज्य दिखाई नहीं पड़ता। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था। सबने तय
एक जैसे होते हैं। ये तो नेतागिरी है, नेतागिरी छोड़िए, दर्द आम आदमी को ही होता है, जिनको दर्द नहीं होता वो मुस्कुराते हैं उनकी तरह। मैं आपका दर्द समझती हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। आप मेरा नंबर ले लीजिए। प्रज्ञा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैडम नंबर बोला। आप हर जगह जो है न्याय ये आप दे दीजिएगा, जिसको जो चाहे उनको दे दीजिएगा, ठीक है। हम भारतीय जनता पार्टी के आप क्षेत्रीय टोपी की गलत बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमने तो उसको सम्मान कहा है। आपके दिल में सम्मान होगा तभी ना सर पे सजाए हैं। तकलीफ में इतने ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप सम्मान सजाए हैं तो दिल में जगह बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन सवाल हमारा यही है भैया कि आप तो पदाधिकारी रहे हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं, आप सब लोग मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो जुड़े हैं हाथ उठा लीजिएगा एक बार। अच्छा, आप सब जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, आप सब जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या बात है भैया?